बच्चों, वेलकम टू रिजंगला एजुकेशन। माय नेम इज नितेश और आज हम करेंगे वेक्टर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये समझ सकते हो आप, मतलब हम करेंगे आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले वाला भी इम्पोर्टेंट था, वेक्टर एडिशन भी इम्पोर्टेंट था। अभी हमने वेक्टर एडिशन कर लिया है ना, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, जैसे हमने 3 लो किए थे, वैसे भी हमने देखा था कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं, मान लो 3 दिए हुए हैं, कितने भी वेक्टर दिए हुए हैं उन सबको हम ऐड कर सकते हैं, है ना। ये हमने देख लिया था। ये मान लो हमें दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये हमें दिया हुआ है मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इनको ऐड कैसे करेंगे, वाई में वाई जोड़ दो, एक्स में एक्स, वाई में वाई एंड जेड वाले में जेड का कंपोनेंट जोड़ दो। एडिशन हमने देख ली थी। अब वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ क्या 1-2 प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने ऐड तो हमने कर लिया है ना, वेक्टर एडिशन भी देख लिया, 3 लो थे वो तीनों भी देख लिए। अब क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। फर्स्ट आते हैं हमारे पास वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास हमने कर दिया एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, हमने उन दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा कि b प्लस ए करेंगे तो भी हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा। a प्लस बी कर लो चाहे b प्लस ए कर लो। सेकंड प्रॉपर्टी, ये हो क्या रहा है? सेकंड प्रॉपर्टी आती है जो वेक्टर एडिशन है इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है बच्चों? एसोसिएटिव का मतलब है, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, ए और बी को जोड़ दिया। हमने पहले ए और बी को जोड़ दिया। ए और बी को जोड़ने के बाद उनका जो रिजल्ट आया उसमें हमने किसको जोड़ दिया? सी को जोड़ दिया। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, बी और सी को जोड़ दिया और उन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल के आया उसमें हमने किसको जोड़ दिया? ए को जोड़ दिया। तो चाहे ए प्लस बी को पहले ऐड कर लो और फिर उनके रिजल्टेंट में सी को जोड़ दो, या फिर पहले क्या करो, बी और सी को ऐड कर लो फिर उनके रिजल्टेंट में ए को जोड़ दो। दोनों ही इक्वल चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर एडिशन होगा वो एसोसिएटिव होगा। एक हमारे पास जो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, लेट लैम्डा क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी, और एक हमें दिया हुआ है, ए वेक्टर। अब हमें लैम्डा की मल्टीप्लाई ए से करनी है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हमें एक वेक्टर क्वांटिटी से करनी है। कैसे करेंगे इसको? सीधा कर दो, हमें मल्टीप्लाई करनी है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा टाइम्स ए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो लैम्डा की वैल्यू दे दी, दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू दे दी 2 एंड ए की वैल्यू हमें दे दी 2i प्लस जे माइनस के कैप। तो यहाँ से हम लैम्डा इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा
2 इंटू 2i प्लस जे माइनस के कैप, और ये क्या आ गया हमारे पास 4i कैप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 4i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की। ये तो वेक्टर के एडिशन हो गई, ये हमने एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देख लिया किसी एक स्केलर के साथ। अब वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इम्पोर्टेंट है, आज का टॉपिक ही यही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो तरीका आ गया हमारे पास स्केलर, या फिर इसको बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखो हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं, मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है। इनको मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारे पास हो गया स्केलर, और या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। दूसरा हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो चलो इधर लिख देते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, वेक्टर, या फिर इसको क्रॉस। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हो सकते हैं। दो वेक्टर्स को, है ना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आ गया स्केलर, या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट बोल दो। दूसरा आ गया हमारे पास वेक्टर, या फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो। अब स्केलर, देखो इनके नाम से ही पता लग रहा है, पहली बात तो इनके नाम से ही पता लग रहा है। स्केलर, स्केलर का मतलब अगर हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया तो उनका जो आंसर आएगा वो एक स्केलर आएगा। ठीक है, स्केलर का मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब हमने अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, उनके बाद जो उनका आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ठीक है, ये तो नाम से बता दिया। अब इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो यहाँ पे उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लगा देंगे, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने के लिए हम बीच में क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। ये इनकी नोटेशन हो गई। इसको, इसमें डॉट लगता है तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोल दिया, इसमें क्रॉस लगेगा तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल दिया। ठीक है, इसमें जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। इसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो लिख सकते हो आप, इसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा रिजल्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इनको याद रखो, स्केलर क्वांटिटी और इसमें क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। फिर से देख लो, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होगी, दो टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो स्केलर प्रोडक्ट या उसको डॉट प्रोडक्ट बोल दो, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो। देखो स्केलर प्रोडक्ट में क्या आएगा या फिर डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, उनके बीच में डॉट लग जाएगा, क्रॉस में उनके बीच में क्रॉस लग जाएगा। इनका जो आंसर निकल के आएगा वो एक स्केलर आएगा, और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो एक वेक्टर आएगा। अब पहले हम कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, देखो दो वेक्टर्स हैं, मान लो हमारे पास ए एंड बी।
हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी। एक ये वेक्टर ले लिया मैंने और मैंने दूसरा ले लिया ये वाला वेक्टर। ठीक है, दूसरा ले लिया हमने ये वाला वेक्टर। फिर से बना लेते हैं इसको। दो वेक्टर ले लिए हमने, इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है थीटा। ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है बी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है और डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है, ए डॉट बी से होता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी से होता है। होता क्या है डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल। मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ये भी लिखते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। क्या आएगा, ए डॉट बी हमारे पास क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हो गया दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए करके देख लेते हैं, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। एग्जांपल, मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है 5 न्यूटन, बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है इनके बीच का एंगल। मान लो दे दिया थीटा, दे दिया 60 डिग्री के बीच का एंगल थीटा दे दिया 60 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड, हमें क्या निकालना है, फाइंड ए डॉट बी। हमें ए डॉट बी निकाल के दिखाना है। चलो कर देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो देखो क्या आएगा, ए डॉट बी। ए डॉट बी, सबसे पहली बात, ए डॉट बी होता किसके इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। वैल्यू पुट करो, ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, सॉरी ये हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, ये हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा, ये ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 5 न्यूटन इंटू बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 10 न्यूटन इंटू कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा कितना है, कोस ऑफ 60 डिग्री। कोस 60 हमारे पास कितना होता है, कितना होता है कोस 60, 1/2 कितना आ जाएगा 25 न्यूटन। कितना आ गया हमारे पास, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना आ गया हमारे पास 25 न्यूटन। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहली बात तो वो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। ठीक है, सबसे पहली बात द रिजल्ट, या फिर ये लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always scalar। ठीक है, वो क्या आएगी, स्केलर आएगी। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकती है। आंसर जो निकल के आएगा वो एक स्केलर निकल के आएगा। अब वो स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब कौन कौन से केसेस होंगे जब वो पॉजिटिव होगा, कब वो जीरो होगा, कब वो नेगेटिव होगा। देखो मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया, कर लेते। देखो ये मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर हो गया ये, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर हो गया हमारे पास बी। अगर हमारे पास एंगल थीटा है वो 90 से छोटा है
थीटा 90 से छोटा है, मान लो थीटा 60 डिग्री है, 90 से छोटा तो 60 भी हो गया, है ना, 90 से छोटा है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, देखो थीटा 90 से छोटा है मतलब आंसर कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये 90 से छोटा है तो इसमें जाएगा, और इसमें सारे के सारे कोस थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट कैसा आएगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये कह सकते हैं ए डॉट बी क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो थीटा है वो 90 डिग्री है, ये हो गया हमारे पास थीटा हो गया 90 डिग्री, ये ए हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारे पास बी हो गया। अगर थीटा है वो 90 डिग्री है तो क्या होगा, अब कोस 90 डिग्री तो जीरो होता है ना, कोस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, तो थीटा हो गया हमारे पास 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री होगा हमारे पास जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना, ए डॉट बी क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। अब नेगेटिव कब आएगा वो भी देख लेते हैं, मान लो हमारे पास थीटा हो गया 90 से बड़ा, अब मैंने आप लोगों को एंगल तो बताया था, है ना, एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं, मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास है बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं ले सकते हम, है ना, ये वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल नहीं लेंगे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा जो 180 से छोटा होगा, ठीक है, दो वेक्टर्स के थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, देखो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तो ये वाला बड़ा वाला भी और बी के बीच में ही है, लेकिन कौन सा एंगल लेना है, छोटे वाला लेना है, ठीक है, तो अगर हमारे पास थीटा है वो 90 से बड़ा है, या फिर ये कह सकते हैं 90 से 180 के बीच में है, ये भी तो बोल सकते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास थीटा, ये ए हो गया, ये वेक्टर हो गया बी हो गया, और ये हमारे पास हो गया एंगल थीटा, थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा है या 180 के इक्वल भी है तो भी कैसा आएगा, यहाँ पे ए डॉट भी देखो 90 से बड़ा, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है और कोस कैसा आएगा, नेगेटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोस तो यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, क्या आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, दिख नहीं रहा होगा इधर, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ए डॉट बी क्या आएगा हमारे पास, ए डॉट बी क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, ए डॉट बी क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया। तो ये तीन केस हो गए हमारे पास, मतलब जो एंगल जो हमारे पास ए डॉट बी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ए डॉट बी तीनों हो सकते हैं। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी के जो रिजल्ट आएगा, पहली बात वो कैसा आएगा, वो आएगा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगा, अब स्केलर है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा होगा वो लेस देन 90 होगा, जीरो कब होगा, जब 90 डिग्री हो जाएगा, और नेगेटिव कब होगा, जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, या फिर 180 से छोटा होगा, 90 से 180 के बीच में, ठीक है, 180 पे भी नेगेटिव ही होगा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे हमने एडिशन में कम्यूटेटिव की बात की थी, ऐसे ही हमारे पास आता है कि मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो क्या होगा हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ गई, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिख दिया, क्या आएगा, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा हमारे पास, बी डॉट ए के इक्वल होगा। अब ये होता क्या है, चाहे ए बी कोस थीटा लिख लो, चाहे बी ए कोस थीटा लिख लो, सेम ही तो बात होती है, ए बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव,
डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, देखो मान लो हमने क्या किया, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है, ठीक है, एक ए वेक्टर है। हमने क्या किया, हमने पहले क्या कर दिया, बी, हमारे पास मान लो 3 वेक्टर है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, हमने पहले बी और सी को ऐड कर दिया पहले, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या किया, पहले बी और सी को ऐड कर दिया और फिर उनके एडिशन को हमने बी से ए के साथ क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। क्या कि हमने बी और सी को हमने पहले ऐड कर दिया, इनके एडिशन कर दी, फिर उनका जो रिजल्ट आया उनके रिजल्टेंट के साथ हमने ए का क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं हम ए को अंदर लेके जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ए का पहले डॉट प्रोडक्ट कर दो बी के साथ, प्लस फिर हम ए का फिर से डॉट प्रोडक्ट कर दे किसके साथ, सी के साथ, ये भी इक्वल ही होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्थ हो गई। मान लो कभी हमारे पास ये दिया हुआ है कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है। हमारे पास क्या दे दिया, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू बी कोस ऑफ थीटा। थीटा 0 डिग्री है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 0 कोस 0 डिग्री हो गया। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, देखो ये हमारे पास कोस थीटा होता है जो कोस थीटा होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 है ना, -1 से 1, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो ये वाली वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 आई, जो इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब देखो ना तो हम ए की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ना ही बी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं बस हम। कोस थीटा की वैल्यू अगर हमने मान लो 1 रख दी है ना, 1 रख दी, तो 1 कब होगी, जब 0 डिग्री होगा, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई। मतलब ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा जब कोस थीटा 0 डिग्री हो, कोस थीटा 1 होगा या एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, और वो क्या आएगा हमारे पास, ए इंटू बी, या फिर ये लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आती है 90 डिग्री का तो मैंने करा ही दिया है, 0 डिग्री है ना, इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसका मतलब ये भी ले सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स हैं आपस में क्या है, पैरेलल है, ये भी बोल सकते हैं हम, है ना। मान लो ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब बात करते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, 5th, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है खुद का खुद के साथ ही प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, है ना। मान लो हमारे पास ए की वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ए डॉट ए करना है हमें। होता क्या है, ए डॉट बी होता क्या है, ए का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ, जब सेल्फ ही है मतलब खुद ही है, दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख दो, है ना। क्या आ गया हमारे पास, ए डॉट ए क्या आ गया, ए स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, मान हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे, याद है ना, यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप आया था हमारे पास एक्स एक्सिस में, जे कैप आया था हमारे पास वाई एक्सिस में, एंड के कैप हमारे पास आया था जेड एक्सिस में। अब उनको देखते हैं एक बार, उनका भी सेल्फ प्रोडक्ट भी करेंगे और एक दूसरे के साथ भी करेंगे। तो प्रॉपर्टी अगली मान लो या फिर इसी में कर लो। देखो हमारे पास मान लो एक वेक्टर है, हमें करना है प्रोडक्ट आई कैप डॉट आई कैप,
या फिर जे कैप डॉट जे कैप या फिर के कैप डॉट के कैप, सभी का सेम ही रिजल्ट आएगा। क्या करेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 0 डिग्री। अब आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, आई कैप क्या होता है 1 होता है, इसका भी 1 होगा और कोस 0 क्या होगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। ऐसे जे डॉट जे के डॉट के सभी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे विच इज इक्वल टू के डॉट, किसके इक्वल आएगा हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आई डॉट आई तो हमने कर लिया, अब हम कर लेते हैं आई डॉट जे डॉट आई, तो आई डॉट जे करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, चलो अब हम कर लेते हैं आई डॉट जे। आई डॉट जे क्या आएगा, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल कितना होगा इनके बीच में 90 डिग्री, है ना, कोस ऑफ 90 डिग्री, कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस 90 क्या होता है 0, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 1 होगा लेकिन कोस 90 क्या होगा 0 होगा, तो आई डॉट जे क्या हो गया हमारे पास 0। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट के भी 0 होगा, जो भी 90 डिग्री पे होंगे, है ना, जो 90 डिग्री पे होंगे उन सभी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। दो वेक्टर्स है, अगर वो 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। चाहे हो सकता है वो दोनों ही 0 ना हो सकता है वो दोनों वेक्टर 0 ना हो, बट उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, के डॉट आई भी ये सब क्या आएगा 0 आएगा। चलो अब करते हैं हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में पहले लिखते हैं, लिखना मैंने सिखाया हुआ है कैसे लिखते हैं। कैसे लिखा जाएगा, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है तो उसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। नेक्स्ट मान लो हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, उसको कैसे लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट, अच्छा ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, स्केलर मल्टी, है ना, ये तो हमने वैसे लिख दिया, चलो या फिर डॉट प्रोडक्ट लिख लो या फिर स्केलर लिखो यहाँ पे, है ना। स्केलर लिखो यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिखो डॉट प्रोडक्ट, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। चलो क्या आएगा हमारे पास, देखो ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड की, ये ए लिख दिया हमने, अब लिख दो बी को, डॉट बी को लिख दो, क्या आएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट इसको इससे सभी को सभी से करना है, जैसा सिंपल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं वैसा सेम। क्या आएगा देखो, अब मैं ए एक्स को इस सभी से कर रही हूँ, क्या आएगा ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई डॉट बी वाई आई प्लस ए एक्स आई डॉट बी जेड के। ये बी वाई आई नहीं है, बी वाई के जे है ना, बी वाई जे, ठीक है। अब क्या किया मैंने, अब मैं ए वाई जे की इस पूरे से कर रही हूँ, क्या आ जाएगा ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप
प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी जेड के कैप। ठीक है, अब हमारे पास बच गया ए जेड वाला बच गया। ए जेड के कैप की इस पूरे से कर दो। ए जेड के कैप की इस पूरे से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस ए जेड के कैप, क्या आ जाएगा, प्लस क्या, प्लस ए जेड के कैप डॉट किसके साथ लगेगा, बी एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी जेड के कैप। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि डॉट प्रोडक्ट होता है जे का के साथ, के का आई के साथ, आई का जे के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है हमारे पास आई डॉट जे, ये क्या आएगा 0, आई डॉट के 0, ये जे डॉट आई ये भी 0, ये जे डॉट जे है, ये जे डॉट के 0, ये आई डॉट के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। ठीक है, देखो आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई कुछ भी करो, दोनों ही 0 आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि वेक्टर होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, आई डॉट आई क्या आएगा 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये तो 1 हो गया, क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो अगर हमें दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करना है कंपोनेंट फॉर्म में, तो उनका आई का आई वाले से, जे का जे वाले से, के का के वाले से डायरेक्ट कर दो। क्या आ जाएगा, देखो मान लो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए, इसको लिख देते हैं पहले सही से। ये क्या है हमारे पास, ए डॉट बी है। देखो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हमने क्या किया, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर दे दिया 2i प्लस जे माइनस के कैप, दूसरा वेक्टर दे दिया 3i, दूसरा वेक्टर दे दिया 2i प्लस 2j प्लस 5k। ठीक है, दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, इनका हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा, a डॉट बी क्या आएगा, i का i वाले से कर दो, क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस j का j वाले से 1 इंटू 2 प्लस k का k वाले से, k का -1 है ना, प्लस -1 इंटू 5, क्या आ जाएगा देखो 4 प्लस 2 माइनस 5, कितना आ गया 1 आ गया। तो a डॉट बी हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कुछ ऐसे भी दे सकते हैं, मान लो इसके साथ हमारे पास दिया होता एक और वेक्टर दिया होता, मान लो सी वेक्टर दिया होता 2i प्लस 5j, ऐसा ही कुछ दिया होता सी वेक्टर, तो ऐसे भी पूछ सकता है। ऐसे ने पूछ लिया कि a प्लस 2c का डॉट प्रोडक्ट करो किसके साथ, b के साथ या फिर 5b के साथ, कुछ भी बोल सकता है। तो पहले a प्लस 2c करो, है ना, a प्लस 2c क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 2c देखो, a प्लस 2, पहले 2c निकालो, a प्लस 2c, a हमारे पास ये रहा और c हमारे पास ये रहा, 2c करेंगे तो 2c हमारे पास क्या आएगा, देखो 2c, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा 4i प्लस 10j। अब a प्लस 2c क्या आएगा, ये a हो गया और ये 2c हो गया, इन दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 6i प्लस 11j माइनस के, अब इसमें के है ही नहीं, तो ये a प्लस 2c आ गया, b दे रखा है, तो अब निकाल लो, क्या आ जाएगा a प्लस 2c डॉट b वेक्टर, क्या आ जाएगा देखो, ये a प्लस 2c और ये b हो गया, इसका और इसका, इस वाले का और इस वाले का, इन दोनों का करना है हमें। ठीक है, क्या आएगा देखो 6 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 2 माइनस प्लस -1 इंटू 5, यही आएगा,
है ना। देखो मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती नहीं हुई हो। 6 इंटू 2 11 इंटू 2 -1 इंटू 5 -1 इंटू 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। प्लस -1 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 12 प्लस 22 माइनस 5 कितना आ गया? ये हमारे पास 4 -5 कितना आ गया? 29 आ गया। देखो मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 12 11 ठीक है, -5 हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई गलती हो गई तो कुछ भी नहीं। आप लोगों को कंसेप्ट आना चाहिए कि कंसेप्ट है क्या इसका, ठीक है। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ लिया कि अभी ये पूछा है, अभी ये पूछ सकता है कि एक और वेक्टर दे दे, है ना, एक और वेक्टर दे दे, a प्लस 5d को डॉट प्रोडक्ट करो b प्लस c प्लस 2d से, है ना, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको एडिशन आती है, आपको डॉट प्रोडक्ट आता है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे आगे, ठीक है। और तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लीजिए, इसके न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पीछे का भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ यूज होगा, एंगल कैसे निकालेंगे, काफ़ी चीज़ें अभी रह रही है ना। एक लेक्चर और जाएगा इसमें अच्छा खासा। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।